Situation has improved today. Both the groups are talking to each other. बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भारत के भीतर मौजूद एक राज्य में एक दिव्यांग को जिंदा जला दिया गया। दो अलग जगह, दो अलग जमीन, लेकिन दर्द का चेहरा एक जैसा। 11,000 लोग आज घरों में कैद हैं, बाजार राख में बदल चुके हैं और सड़कों पर सिर्फ सेना का फ्लैग मार्च दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। जी हां, आज आपको असम के कार्बी आंगलोंग से आ रही एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसने ना सिर्फ पूरे पूर्वोत्तर को हिला दिया है बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि एक स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र में आखिरकार इतनी बड़ी हिंसा के बीच कौन बो रहा है। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एक शांत दिखने वाले आदिवासी इलाके को देखते ही देखते एक दहशतगर्द मैदान में बदल दिया, जहां 11,000 लोग अपने ही घरों में कैद हैं, बाजार बंद हैं और सड़कों पर सिर्फ सेना और सुरक्षा बलों के फ्लैग मार्च दिखाई दे रहे हैं। कार्बी आंगलोंग का यह तनाव कोई अचानक पैदा हुआ तूफान नहीं है, इसकी जड़ें गहरी हैं। जमीन, पहचान और जनसंख्या बदलने के डर में स्थानीय कार्बी जनजाति के संगठनों का दावा है कि उनके आरक्षित चारागाह यानी विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) जमीनों पर वर्षों से बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। इनमें बिहार, यूपी और नेपाल से आए लोग बड़ी संख्या में शामिल बताए जाते हैं। कार्बी संगठनों का आरोप है कि एक समय जिले में उनकी आबादी 65% थी, जो घट कर अब 35% तक पहुंच गई है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह एक समुदाय के अंदर समाये भय और असुरक्षा की कहानी है। इसी तनाव ने 22 और 23 दिसंबर को हिंसा का रूप ले लिया। खैरोनी और आसपास के गांवों में दो समुदाय आमने सामने आ गए। भीड़ ने तीर, लाठियों और देसी बमों का इस्तेमाल किया। कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ की हिंसा का सबसे भयावह चेहरा तब सामने आया जब दिव्यांग सूरज डे को जिंदा जला दिया गया। उसके परिवार ने भय से अपना घर छोड़ दिया। इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक दिव्यांग युवक जिसे भीड़ ने जला दिया और दूसरा कार्बी समुदाय का युवक जो पुलिस की फायरिंग में मारा गया। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 60 पुलिसकर्मी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। असम के डीजीपी तक घायल हो गए हैं। यह बताने के लिए काफी है कि हालात कितने बेकाबू थे। जिले के 12 गांवों में अभी भी भारी तनाव है। यहां सेना, RAF, CRPF और असम पुलिस के करीब 1000 जवान तैनात हैं, जो लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इन गांवों में बाजार बंद हैं, दुकानें जली हुई हैं और लोग घरों के बाहर आने से डर रहे हैं। मोबाइल डेटा सेवा बंद कर दी गई है ताकि अफवाहें न फैलें और स्थिति और न बिगड़े। लेकिन सच यह है कि अफवाहों से ज्यादा डर लोगों में उस हिंसा का है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां के लोगों ने बताया कि हम 3 दिन से सोए नहीं हैं। रात को हल्की आवाज आती है तो पूरा परिवार जाग जाता है। हमें नहीं पता कि हम कल अपने गांव में जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। यह वही गांव है जहां आबादी करीब 11,000 है, जिनमें बड़ा हिस्सा अब अपने ही घरों में कैद है। हिंसा की जड़ में वही विवाद है जो दशकों से चला आ रहा है। 7,184 बीघा आरक्षित जमीन जो जनजाति समुदाय के लिए सुरक्षित मानी जाती है। कार्बी संगठनों का दावा है कि इस जमीन पर बाहरी लोगों ने बसेरा बना लिया है, दुकानें खोल ली हैं और बाजार पर उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। खैरोनी जैसे बाजार अब मुख्य रूप से हिंदी भाषी बाहरी लोगों के हाथ में बताए जाते हैं। यही नाराजगी 6 दिसंबर को भूख हड़ताल का कारण बनी, जब कार्बी युवा और संगठन प्रदर्शन पर बैठ गए। मांग सिर्फ एक आरक्षित जमीन को खाली कराओ, लेकिन सोमवार की सुबह पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाए जाने के बाद हालात फट पड़े। दोनों पक्षों की भीड़ आमने सामने आ गई और हिंसा शुरू हो गई। सरकार ने हालात को देखते हुए DC और SP दोनों को बदल दिया। अरनक शेखिया को नए जिला कमिश्नर के रूप में भेजा गया है और SP फैज अहमद बर भुइया को हटाकर उनकी जगह नयन मोनी बर्मन को तैनात किया गया है। यह प्रशासन की उस हड़बड़ी को भी दर्शाता है जो स्थिति को काबू करने की कोशिश में दिख रही है।
लेकिन एक सवाल यहाँ सबसे बड़ा खड़ा होता है, क्या सिर्फ अधिकारियों का ट्रांसफर, कर्फ्यू और फ्लैग मार्च इस जले हुए दर्द को शांत कर पाएगा? क्या भरोसा टूटने के बाद इतनी आसानी से जोड़ा जा सकता है? कार्बी आंगलोंग सिर्फ एक जिला नहीं, यह एक पहचान, एक संघर्ष और एक समुदाय की चिंता का केंद्र है। यह शांति सिर्फ पुलिस और सेना के बूते नहीं आएगी, इसके लिए विश्वास, न्याय और साफ सुथरे समाधान की जरूरत है। आज यह इलाका सांस रोक कर बैठा है। कब हालात सुधरेंगे, कौन उनकी जमीन, उनकी पहचान, उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, इन सवालों का जवाब अभी भी हवा में लटका है। असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा में 2 लोगों की मौत पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा, हालात बेहतर हुए हैं, दोनों ग्रुप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमारे सीनियर अधिकारी वहां मौजूद हैं। आज हालात बिल्कुल सामान्य हैं और लोग दुकानों और सड़कों पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। वहां पर पुलिस फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कुछ घरों और दुकानों में आग लगा दी थी। इसीलिए एक दिव्यांग व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया और वह जिंदा जल गया। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और 2-3 लोग घायल हुए हैं। Situation has improved today. Both the groups talking to each other, and our senior officials are there. Today's situation is absolutely normal, and people are coming to shops, people are coming to street. So I think we should see a much better situation in days to come. आपको क्या लगता है कि असम के कार्बी आंगलोंग में जो हिंसा भड़की, उसकी जड़ जमीन का विवाद है या सरकार या प्रशासन की लापरवाही ने हालात को इतना बिगाड़ दिया? इस सवाल का जवाब हमें आप जरूर लिखकर भेजिएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।